हीट ऑफ कंबस्शन। देखिए बच्चों, हीट ऑफ कंबस्शन क्या होता है? अमाउंट अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट released, amount of heat released when a substance when a substance when a substance undergoes complete combustion, when a substance undergoes undergoes complete complete combustion complete combustion with oxygen complete combustion with oxygen under standard condition, under standard condition. Amount of heat released when a substance undergoes complete combustion with oxygen under standard condition is known as heat of combustion. ओके बच्चों, 1 मिनट। देखिए देखिए बच्चों, जो हमारा हीट ऑफ कंबस्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के। ओके, यहाँ नोट बना के लिख लीजिए। नोट, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन heat of combustion directly proportional to number of carbon atom, number of carbon atom. Okay, second point, if number of carbon atom are equal, if number of carbon atom, if number of carbon atoms are equal, then if number of carbon equal, then heat of combustion, heat of combustion inversely proportional to stability of compound, inversely proportional to stability of compound. ओके बच्चों, कुछ इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल करके लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स
एग्जाम्पल्स। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कंपाउंड, ये बच्चों हमारा फर्स्ट कंपाउंड है एंड दिस इज आवर सेकेंड कंपाउंड। ठीक है, हमें हीट ऑफ कंबस्शन बताना है किसमें ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए हीट ऑफ कंबस्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के। नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज्यादा है, फर्स्ट कंपाउंड में। तो फर्स्ट कंपाउंड का हीट ऑफ कंबस्शन ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंड कंपाउंड। ओके, सो हियर वी राइट heat of combustion, heat of combustion of first compound is greater than second compound. ओके, ये बच्चों हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये बच्चों हमारा एल्कीन है, दिस इज आवर फर्स्ट कंपाउंड। ओके, एंड दिस इज आवर सेकेंड कंपाउंड। ओके, दिस इज आवर सेकेंड कंपाउंड। हीट ऑफ कंबस्शन बताना है किसमें ज्यादा होगा। देखिए बच्चों, हीट ऑफ कंबस्शन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज्यादा है बच्चों, फर्स्ट में ज्यादा है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो हीट ऑफ कंबस्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ओके, देखिए फर्स्ट कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबस्शन किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट का ज्यादा होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ फर्स्ट कंपाउंड इज ग्रेटर देन सेकेंड कंपाउंड। ओके बच्चों, ये हमारा सेकेंड एग्जांपल हो गया। चलिए आगे हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल बच्चों, देखिए ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड हो गया एंड दिस इज सेकेंड कंपाउंड। ओके, ये हमारा सेकेंड कंपाउंड है। हीट ऑफ कंबस्शन बताना है किसमें ज्यादा होगा। देखिए जो हमारा सेकेंड कंपाउंड है इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन एटम है एंड इसमें 5 कार्बन एटम है। ठीक है, देखिए जो हमारा हीट ऑफ कंबस्शन होता है इसके प्रोपोर्शनल होता है, हीट ऑफ कंबस्शन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, सो किसकी स्टेबिलिटी सॉरी किसका हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा होगा बताइए, सेकेंड कंपाउंड का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ सेकेंड कंपाउंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट कंपाउंड। ओके, चलिए एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 बच्चों, देखिए ये हमारा है सिस एल्कीन। ओके, ये सिस एल्कीन है बच्चों एंड ये ट्रांस एल्कीन है। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट कंपाउंड एंड दिस इज आवर सेकेंड कंपाउंड। देखिए बच्चों, हीट ऑफ कंबस्शन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हीट ऑफ कंबस्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, या फिर आप बोल सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ओके, यहाँ पे लिख लो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ओके, ठीक है बच्चों। देखिए ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी ग्रेटर होती है इन कंपैरिजन टू स्टेबिलिटी ऑफ सिस एल्कीन। ओके, तो आप लिख लीजिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस एल्कीन ग्रेटर देन होता है सिस एल्कीन, ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ सिस एल्कीन। ओके बच्चों, देखिए
heat of combustion is inversely proportional to stability of compound. ओके, तो यहाँ पे heat of combustion किसका ज्यादा होगा? Here we write heat of combustion of first compound is greater than second compound. ओके बच्चों, ठीक। एंड स्टेबिलिटी किसका ज्यादा था? स्टेबिलिटी सेकेंड कंपाउंड का ग्रेटर देन था फर्स्ट कंपाउंड से, ठीक है। ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सिस एल्कीन। ओके, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं हीट ऑफ कंबस्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ओके, सो यहाँ पे हीट ऑफ कंबस्शन किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट कंपाउंड का ज्यादा होगा। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ सिस एल्कीन इज ग्रेटर देन हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ ट्रांस एल्कीन। ओके, फर्स्ट का हीट ऑफ कंबस्शन ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंड। ओके ओके बच्चों, अभी हमने देखा हीट ऑफ कंबस्शन। ओके, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, चलिए बच्चों देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। अमाउंट ऑफ हीट released when one mole amount of energy released when one mole of unsaturated hydrocarbon unsaturated hydrocarbon completely hydrogenated into saturated compound. Completely hydrogenated into saturated compound. Is known as heat of hydrogenation. ओके बच्चों, heat of hydrogenation क्या होता है? Amount of heat released when one mole of unsaturated hydrocarbon completely hydrogenated into saturated compound. ओके, देखिए बच्चों, जो हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ओके, देखिए बच्चों, हियर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन is directly proportional to number of pi bond. ओके, देखिए बच्चों, इन केस जब हमारा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल हो तो उस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट बना के।
if if number of if number of if number of pi bond if number of pi bond are equal, okay, then heat of hydrogenation then heat of hydrogenation heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of alkene. Okay, heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of alkene. ओके बच्चों, चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल्स देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फिगर बना लेते हैं फिर बताता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड है। ओके बच्चों, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है एंड ये यहाँ पे ऐसे है, थर्ड पाई बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड हो गया। ठीक, दिस इज आवर फर्स्ट कंपाउंड एंड यहाँ पे हमारा सेकेंड कंपाउंड। ओके, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, ये कुछ ऐसा है, सेकेंड पाई बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, दिस इज आवर सेकेंड कंपाउंड। ओके, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बच्चों कंपेयर करना है। ठीक है, किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। देखिए, एज वी नो दैट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन is directly proportional to number of पाई बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों, पाई बॉन्ड बोलो, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, देखिए ये जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है इसमें 3 पाई बॉन्ड है। ओके, एंड जो सेकेंड कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट कंपाउंड का ज्यादा होगा। ओके, 1 मिनट, एक और ले लेते हैं बच्चों कंपाउंड, 3 कंपाउंड ले लेता हूँ ना यहाँ पे। 1 मिनट, ये कंपाउंड यहाँ पे और ले लेता हूँ, ये हो गया। बताइए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसमें सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट कंपाउंड में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड फर्स्ट कंपाउंड में सबसे ज्यादा है, उससे कम पाई बॉन्ड सेकेंड कंपाउंड में है, सबसे कम पाई बॉन्ड थर्ड कंपाउंड में है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा,
फर्स्ट का सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंड, एंड सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थर्ड में होगा। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल बच्चों, देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट कंपाउंड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होगा, सेकेंड पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा, थर्ड पाई बॉन्ड यहाँ पे। ओके, वन में ये बच्चों हमारा फर्स्ट कंपाउंड हो गया। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड यहाँ पे देखिए, दिस इज आवर सेकेंड कंपाउंड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, सेकेंड पाई बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है बच्चों, दिस इज आवर सेकेंड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, वन में। ठीक है, ये हमारा थर्ड कंपाउंड है। ओके बच्चों, एज यू नो दैट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ओके, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा किसमें है? फर्स्ट कंपाउंड में। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा फर्स्ट कंपाउंड का होगा, उससे कम पाई बॉन्ड किसमें है? सेकेंड कंपाउंड में। तो उससे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेकेंड का होगा, और सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थर्ड कंपाउंड का। ओके बच्चों, ये हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। देखिए बच्चों, ये हमारा सिस एल्कीन है, ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड हो गया। ठीक है बच्चों, दिस इज आवर फर्स्ट कंपाउंड, सिस एल्कीन है। ओके, एंड ये बच्चों हमारा सेकेंड कंपाउंड इज ट्रांस एल्कीन। दिस इज आवर सेकेंड कंपाउंड। ओके, ये हमारा ट्रांस एल्कीन है। ओके, देखिए देखिए बच्चों, जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम रहे, इफ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन is inversely proportional to stability of alkene. Inversely proportional to stability of alkene. ओके बच्चों, देखिए जो हमारा ट्रांस एल्कीन होता है मोर स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू सिस एल्कीन। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन होता है। ओके बच्चों, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी। ट्रांस एल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सिस एल्कीन। ओके, हियर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ओके, तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है?
सेकेंड कंपाउंड की ज्यादा है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू सेकेंड कंपाउंड। ओके बच्चों, ये हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हो गया। ओके।